खुदावन यसु मसीह के ज़िंदा अब्दी जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरा नाम पादरी मैनुअल सरफराज है और मैं इलाका मुल्तान से लमसोल प्रेस्बिटेरियन चर्च पाकिस्तान की तरफ से खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। बाइबल मुक़द्दस में से आज हम सब खुदा के कलाम में से जानेंगे मसीह में मेरी पहचान या मसीह में हमारी पहचान। अमसाल की किताब और उसके 20वें बाब की 11वीं आयत। कलाम खुदा में यूं मरकूम है, बच्चा भी अपनी हरकत से पहचाना जाता है कि उसके काम नेक व रास्त हैं कि नहीं। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, बाइबल मुक़द्दस की ये आयत बताती है कि बच्चा जो है वो अपनी हरकत से पहचाना जाता है। जिस तरह के आज मेरा उन्वान है कि मसीह में हमारी पहचान। इस माशरे में रहते हुए हमारी अलग अलग तरह से पहचान की जाती है। जिस तरह अगर हम किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो हमारी आइडेंटिफिकेशन या शनाख्त जो वहाँ पर होती है वो पाकिस्तान से मुंसलिक है कि हम वहाँ पर पाकिस्तानी कहलाते हैं। उसी तरह मसीह यस्सु में भी हमारी एक पहचान है। हम देखते हैं यस्सु मसीह ने पहाड़ी वास के अंदर हम सब को और शागिर्दों को मुखातिब करते हुए कहा कि तुम ज़मीन के नमक हो। और नमक के बारे में जब हम नमक की खूबियों के बाबत जानने की कोशिश करते हैं तो नमक अपने अंदर जायका रखता है। नमक जो है वो चीज़ों को जायकादार बनाता है। जब उसको किसी पकवान के अंदर डाला जाता है तो उसके अंदर अपने जायके को छोड़ता है। फिर इसी तरह अगली आयत में मसीह खुदावंद बताते हैं कि तुम दुनिया के नूर हो। जिस तरह के अभी खुदा के खादिम ने इस बात को पेश किया कि चिराग जलाकर, मसीह खुदावंद कहते हैं कि चिराग जलाकर पलंग के नीचे नहीं रखा जाता बल्कि चिरागदान पर, ताकि उसके वसीला से जो घर में आने वाले हैं या उस बिल्डिंग में दाखिल होने वाले हैं वो लोग भी रोशनी पाएँ। मेरे अज़ीज़ों, अगर हम मसीह यस्सु में उसके बेटे और उसके फर्जंद होते हुए, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में यूहन्ना की इंजील बताती है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें फर्जंद बनने का हक बख्शा। जब हम उसके फर्जंद और उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं तो यकीनन हम सबों के अंदर उसकी खासियत पाई जाती है, उसकी खूबियां हमारे अंदर आ जाती हैं। मसीह हम में मुनक्कस होता है। हम मसीह के वसीला से दूसरों के ऊपर मुनव्वर होते हैं या दूसरों के ऊपर अपनी रोशनी को चमका सकते हैं। फिर इसी तरह बाइबल मुक़द्दस में से बहुत सारे टाइटल जो हैं वो हम सबों के लिए बताए गए हैं मसीही होने के नाते से, जिनमें से चंद एक मैं आपके साथ बयान करना चाहता हूँ। खुदा के कलाम में मुक़द्दस पतरस रसूल की बाबत लिखे गए पहले ख़त में से जब हम देखते हैं उसके दूसरे बाब की 9, 10 और 11, 12 आयत में तो यहाँ पर खुदा का बंदा जो कुछ टाइटल बताता है वो कुछ इस तरह से है। कहता है, लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल। नंबर 1 कि हम क्या हैं? बरगजीदा नस्ल। और फिर कहता है दूसरे नंबर पर शाही काहिनों का फ़िरका। तीसरे नंबर पर बताता है कि हम मुक़द्दस कौम हैं और ऐसी उम्मत जो खुदा की ख़ास मलकियत है। जब हम ख़ास मलकियत की बाबत गौर करते हैं तो बाइबल मुक़द्दस बताती है कि हम अपने नहीं बल्कि कीमत से ख़रीदे गए हैं। यीशु मसीह के बेश कीमत लहू से हम ख़रीदे गए हैं। उस लहू की कीमत जो है इस दुनिया में कोई भी अदा नहीं कर सकता, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस बताती है कि वो बेश कीमत लहू है। फिर खुदा का बंदा कहता है मुक़द्दस कौम
تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو، جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا۔ پہلے تم کوئی امت نہ تھے، مگر اب خدا کی امت ہو۔ تم پر رحمت نہ ہوئی تھی، مگر اب تم پر رحمت ہوئی۔ خدا کا بندہ کہتا ہے، اے پیارو، میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو پردیسی اور مسافر جان کر ان جسمانی خواہشوں سے پرہیز کرو جو روح سے لڑائی رکھتی ہیں، اور غیر قوموں میں اپنا چال چلن نیک رکھو، تاکہ جن باتوں میں وہ تمہیں بدکار جان کر تمہاری بدگوئی کرتے ہیں، تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر انہی کے سبب سے ملاحظہ کے دن خدا کی تمجید کریں۔ میرے عزیزو، جس طرح ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ نویں آیت کا جو حصہ ہے، جس میں خدا کا بندہ کہہ رہا ہے کہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو۔ خدا نے ہم سبوں کو زمین پر ایک الگ قسم کی شناخت دی ہے، الگ قسم کی پہچان دی ہے، الگ قسم کی خوبیاں ہمارے اندر رکھی ہیں، کیونکہ ہم مسیح یسوع میں مسیحی کہلاتے ہیں۔ اس لیے ہم سبوں کو ضرور ہے کہ ہم زمین کا نمک ہوتے ہوئے، دنیا کا نور ہوتے ہوئے اور برگزیدہ نسل ہوتے ہوئے، شاہی کاہنوں کا فرقہ اور خدا کی خاص ملکیت ہوتے ہوئے اس زمین پر اپنی خوبیوں کو ظاہر کر سکے، تاکہ ہمارے وسیلہ سے دوسرے لوگ جو ہیں وہ خدا کی تمجید کر سکے۔ میں جب اپنی پرسنلی دعا کرتا ہوں تو دعا میں ہر روز یہ خدا کے حضور رکھتا ہوں کہ اے خدا، ہم سبوں کے اندر، ہماری مسیحی قوم کے اندر، ہم جو تیرے نام سے مقدس قوم اور خاص امت کہلاتے ہیں، ہم سبوں کو اس طرح بنا کہ ہم اپنی شخصیت سے، اپنے اخلاق سے، اپنی بات چیت سے یہ ظاہر کر سکے کہ ہم مسیح یسوع کے فالورز ہیں، اس کے پیروکار ہیں اور اس کے کلام پر عمل کرنے والے ہیں۔ تب بھی ہم خدا کے حضور دوسرے لوگوں کو لا سکتے ہیں۔ سو خداوند ہم سبوں کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے۔